अच्छा, मैं जब गुलजार साहब से मिला तो वो इतना प्यारा बोलते हैं, आप वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, वशीभूत हो जाते हो। बड़े प्यार से अदब से बात करते हैं, ऊपर से उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पर आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। जी। पापा को आपके को भी गुस्सा आता है? नहीं, क्योंकि मैं उनको मौका नहीं देती। काफी बोरिंग सी बेटी थी मैं। So sweet. ये तो सच नहीं है। Tell us more. नो, मतलब आई थिंक मुझे क्लियरली पता है कि उन्होंने आई थिंक मेरी पूरी जिंदगी में एक बार ऊंची आवाज से मुझे डांटा होगा। क्या कहा था उन्होंने आपको? आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड और समथिंग। अच्छा। 10-11 साल की थी, पियानो सीख रही थी और वो एक साल ऐसा था कि स्कूल में भी क्लासेस थे, पियानो क्लासेस भी थे, बैले क्लासेस भी थे, तो मतलब हर इवनिंग देयर वाज सम क्लास, तो मतलब बाहर जाके स्कूल के बाद खेलने का वक्त नहीं होता था। राइट। और एक दिन पता नहीं, एक थोड़ा सा रिबेलियस सा मूड हुआ, तो मैंने पियानो प्रैक्टिस कर रही थी और वो पीस सही नहीं बज रहा था, गलतियां हो रही थी, पर मैंने बंद कर दिया कि मुझे नहीं करना है, मुझे खेलने जाना है। एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक ही रेज्ड हिज वॉइस एट मी एंड ओपन्ड द पियानो एंड सेड कि बैठी रहो, प्रैक्टिस करती रहो जब तक सही नहीं बजाती। ये उनकी डांट थी? हाँ। बस इतना। अच्छा, तो हमें लगता है डांट वही होती। चलो चलो, हमारे साथ तो वैसा होता ना। दीपिका, आपको कभी आपके पापा ने डांटा? बहुत ज्यादा। जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे पहले, एक किचन हमारा ऐसा लंबा था। अच्छा अच्छा, और- किचन भी लंबे होते हैं आपके? नहीं मतलब खुद भी इतनी लंबी, किचन भी लंबे, वाओ। God, I have to really think what I say now. यहाँ तो तो एक स्टोर रूम होता था जहाँ जो एक्स्ट्रा सामान जो रखना हाँ। होता है। और जब भी मैं पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करती थी या होमवर्क ढंग से नहीं करती थी, तो मुझे स्टोर रूम में लॉक किया जाता था। ओह, और उसका एक ही स्विच था, एक ही लाइट था, और वो बाहर। स्विच बाहर था। और पापा ये करते थे, मुझे अंदर डाल के बाहर से लॉक करके लाइट ऑफ करते थे। तालियां तालियां। आपको डांट पड़ी अर्चना जी? मेरे को तो मार भी बहुत पड़ी है, फिर भी मैं सुधरी नहीं। ये बोलने वाला था ना तू? नहीं नहीं, मैं पहले ही बोल दो। मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया था कि अर्चना जी के पापा ने इनको मतलब इनको डांट दिया, तो इन्होंने गुस्से में उनके दोस्त को पीट दिया। ऐसा मैंने सुना था, पर मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं डांटा। तू डांटने वाला पापा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो देख के मजा आता है, मेरी प्रोडक्शन में। वाह। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता जैसे हम जैसे लोगों के जो पापा बोल देते ना, बेटा जाके छत पे जाओ तो रजाइयों को धूप लगवा दो जाके, होता ना। हाँ। मैं गुलजार साहब कैसे बोलते होंगे, उनकी शब्दावली अलग है ना, उनकी डिक्शनरी अलग है कि घर के पुराने दराज में आज एक लिहाफ मिला, उस पर पड़ी सिलवटें बता रही थी जैसे कुछ पुराने मरस्सिम सिमट कर रह गए हैं उसकी तह में, हाय। चलो आज उन्हें जाड़े की नरम धूप लगवा दे। वाह। ओह। जैसे मम्मी कभी जाती ना बाहर तो बचपन में हम बोलती थी, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, 4 सीटी लगेगी, दाल उतार लेना कुकर में। मैं गुलजार साहब ऐसी बात अगर करें कि दाल उतार लेना 4 सीटी के बाद, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां। वाह। घुटी हुई दाल की सिसकियां जब सुनाई दें सीटियों सी, हाय हाय। बहने लगे दाल का पानी ज्वालामुखी सा, ओह, 4 दफा सुनकर वो सदा, चूल्हे का कान पकड़ के मरोड़ देना ताकि बंद हो जाए चूल्हा। गुलजार साहब, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, गुलजार साहब ने अंगूर जैसी फिल्म बनाई, कैसी सदाबहार फिल्म है, ब्यूटीफुल। तो मतलब बड़ी कॉमेडी फिल्म भी, बड़ी हंसी आई थी देख के। घर पे वैसे वो मजाक करते हैं गुलजार साहब? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अब जब दूसरी बार जाएंगे थोड़ा खुल जाए ना उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एक्चुअली सब काफी सरप्राइज्ड होंगे। उनका एक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हल्का साइड भी है जो उनकी फिल्मों में, उनकी नज़मों में, कई उनकी एक कलेक्शन है नज़मों की जिसे कहते हैं पाजी नज़में। पाजी नजर। हाँ, उसमें उनका ह्यूमरस साइड बिल्कुल वाह। छलकता है। क्या बात है। हमने ना कहीं कहते हुए सुना था रणवीर को, दीपिका, कि वो अपना सीरियस साइड जो है वो छुपा के रखते हैं। तो हमने तो आज तक उनको देखा नहीं, ना ही भगवान करे कभी हम उनको देखें। हमें हमेशा उछलते कूदते नाचते गाते अच्छे लगते हैं, पर आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, वो सीरियस हुए हैं कभी?
कभी आपको जब प्रपोज किया था उसके अलावा? तब भी वो सीरियस थे या नहीं मुझे पता नहीं है। फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल? कर लिया, अभी देखते हैं। बट ही इज जो कैमरा के सामने जो करते हैं या जो लोग देखते हैं वो हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो मैं बहुत बोलती हूँ उनको कि अच्छा। आप ये इंटेलिजेंट साइड दिखाना लोगों को ज़्यादा। बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। या हाय हाय। बट रणवीर की इंटेलिजेंस उनकी परफॉर्मेंसेस में हमेशा दिखती है। एक्चुअली अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है अर्चना जी, शादी के बाद बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई बार जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति की कुछ आदतों में सुधार करना चाहती हैं, बोलती हैं करेक्ट करो। आपने कुछ चेंजेस किए हैं रणवीर में? मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। उनको उनको आप आजकल मैं देख रहा हूँ आपका लहजा काफी बदल गया मोहतरमा। पहले तो रणवीर तुम ये, अब मैं उनको कहा कि आप अपनी ये साइड भी रखिए। उनको मैंने वाह, गॉड ब्लेस यू, बहुत नजर ना लग जाए कहीं। तो मैं क्या बोलूँ उसको, इसको, तू, मैं क्या बोलूँ? बताइए। मुझे क्या पता, मेरे से शादी की है। फिर से वही बात। देखो दीपिका, हाँ, आज से 50 Can साल you बाद call भी me दीपू, हाँ। 50 साल बाद भी जब तुम आओगी ना, हम बुढ़े हो जाएंगे, मैं स्वागत करूंगा ऐसे कि अब आ रही है दीपिका पादुकोण। मेरी फीलिंग्स तब भी सेम रहेंगी। जलालुद्दीन कैसे आएगा? वो भी बुजुर्ग ही हो चुका होगा। वो आके कहेगा देखो अभी धक्का नहीं मारना किसी ने। मेघना जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और महारानी दीपिका, महारानी कप्पू शर्मा सल्तनत की तरफ से दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साल हो गए आपकी शादी को महारानी दीपिका। हाँ। तो ये सल्तनत होने वाले राजकुमार की शक्ल देखना चाहती है। लेकिन राजकुमार जो है वो सल्तनत का मुंह नहीं देखना चाहता ना। ऐसा वैसा मत समझना मेरे को। आज भी ये सल्तनत जब नाला सुपारा की सड़कों पे लहंगा पहनकर निकलती है ना, बड़े बड़े राजकुमारों का सिंहासन हिला के रख देती है। हाय मैम, हाय यू। I'm very well. How are You you? very nice director. Thank you. I like very Thank God. very nice. No English too much. नाला सुपारा, you जू बांद्रा। Correct. आई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक इतने टाइम बाद देख रहे हैं। खैर मैं सच्ची बोलूं, रणवीर है ना, आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। है। तुझे कैसे पता मतलब? अरे 1 साल पहले इधर रेकी करने के लिए आए थे। अच्छा। हाँ, 1 साल पहले देखा सब ठीक ठाक है, तब जाके भेजे ला इनको इधर। नहीं, जोड़ी कितना मस्त लगता है ना दोनों का, एकदम 2 जिस्म 1 ड्रेस। ए, 2 जिस्म 1 जान होता है। नहीं, इनका 2 जिस्म 1 ड्रेस ही रहता है। मैं पेपर में बहुत फोटो देखे ला। नहीं, रणवीर एकदम अलग है दुनिया से। लोग मर्जी के मालिक होते हैं, वो एनर्जी के मालिक है। बहुत कमाल है बाबा। लेकिन सच्ची में उनकी लाइफ में ना जो भी कुछ हुआ है ना, इतना स्टारडम वो साली की वजह से मिला है उनको। साड़ी कौन साली? बंसाली है ना मैम। तेरे को क्या लगा मैं अपनी बात कर रही है? ऐसा नहीं। दीपिका, मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या? राज है ना, राज? हाँ, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। लानत है तेरे राज की बात पे बताने पे। और शिल्पा शेट्टी तो सबको पता है ये तो। अरे लेकिन शिल्पा शेट्टी राज की वाइफ है, सोच। मैंने क्या बोला था, मैं राज की बात बताऊंगी, लेकिन मैंने साथ में शिल्पा की भी बात बताई। मैं कितनी टैलेंटेड हूँ कि नहीं मैम? बहुत टैलेंट है मैम। फिल्मों में कोई लेता नहीं, अलग बात है। टीवी में अच्छा कमा रहे हम लोग, मजा आ रहा है। मेरा मैम, मैं तो इतनी टैलेंटेड। रणवीर सिंह है ना, वो भी मेरे को फोन करके बोलते थे। तेरे को क्या बोलते थे? ततर 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 ततर।
ऐसा डांस का बात करती थी मेरे साथ में। कुछ भी बोल रही है दीपिका, इसकी बातें मत सुनना। तेरे जैसा अफवाह की बात नहीं कर रही है, मैं प्रूफ लेके चलती है साथ में। क्या? ए दिखाओ ना, दीपिका जी को दिखाओ ना। मैम देखिए व्हाट ऑल। मैं ना आपका सबसे पहले क्या क्या कौन? ओ अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? कैसा लगा? ये तो कुछ नहीं, आगे हम लोगों ने डांस भी किया था। मुझे देखना नहीं है। नहीं आगे वो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप लोग कमाल डांस करते हैं। मेरा छोड़ो, मेरा डांस कौन देखता है? आप तो एयरपोर्ट पे का डांस करते हैं। माय गॉड, बहुत अच्छा है ना। आप तो एयरपोर्ट पे डांस करते हैं, लोग वाह वाह करते हैं। कल मैं बस स्टैंड पे नाच रही थी, मेरे को भालू समझ के उठा के लेके गए लोग। सपना, उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म की बात करना। हाँ फिल्म की बात, आपका चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर, क्या मस्त काम केले था इन्होंने। चेन्नई एक्सप्रेस, मैं सच्ची बोलती है, वो आपका ट्रेन का सीक्वेंस था ना, उसमें मैं थी उधर। तू कहाँ थी? मैं बाथरूम में थी ना, उधर कैमरा अलाउड नहीं। रोहित शेट्टी मेरे को ऑफ कैमरा ही मिलते, मेरा ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। मैम से बात करेंगे। मैम कैसे? अभी बहुत फालतू की बात है, अच्छी बात करना चाहती है। आप लोग इतने बड़े फैमिली से है, एक सुनाना चाहूंगी मैं कुछ। हाँ, इरशाद। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं, ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं, अगर उठ जाऊं तो चैन से जीने न देंगे। वाह, आज बड़ा तुमने उर्दू का इस्तेमाल किया। तुमने ये वाला मैंने पेपर में पढ़ा था, अब जो मैं खुद लिख के लाई है वो सुनो। दरख्त दरवाजों के दायरे चिलमन से उठ रहने, कोई सुख की ख्वाहिशें तुम्हारी दीदार को अपने आंखों के आगोश में लेना चाहती। सपना, इतना उर्दू आज तुझे कैसे निकल रहा है तेरे मुंह से? अरे गुलजार जी की बेटी आई है ना, तो उनसे ऐसी बात करेगी। अरे लेकिन गुलजार तो साहब, कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उनसे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे रे, मैं काय को बात करेगी? क्या हो गया रे तेरे को? मैम आप मेरे लिए चक्कू बनाएंगे क्या? चक्कू की बनाएंगे? अरे पब्लिक के लिए तलवार बना सकते, मेरे लिए चक्कू नहीं बना सकते। कल की बात करें, बनाऊं? बनाएंगे ना। लेकिन अभी मैं धंधे का बात करती हूँ। मैम आई हैव स्मॉल पार्लर हियर, हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का, आपके लिए भंसाली मसाज है। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, हम कस्टमर को लेटाते हैं, फिर सन्न से उसकी साली को बुलाते हैं और भन्न से उसकी मसाज कर देते हैं। ऐसा रहता है भन्न, थोड़ा वर्ड प्ले किया है। फिर हमारे पास एक लुंगी डांस मसाज है। ओके। इसमें क्या है? इसमें क्या, हम कस्टमर को लिटाते हैं, हाँ। लुंगी के ऊपर? नहीं ऐसा नॉर्मल बेड पे, ओके। और उसको तेल नहीं लगाते, हम एक चूहे को तेल लगाते। चूहे को तेल लगाते हैं और कस्टमर की लुंगी में छोड़ देते। फिर क्या, फिर लुंगी डांस ऐसा रहता है। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग मसाज है आपके लिए, राम चाहे लीला मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या कहता है, हम राम को उसके दोस्त के साथ बुलाते हैं। कौन दोस्त? उसका एक दोस्त रहता है, अच्छा। कोई भी ऐसे, और फिर सामने से लीला आती है। अच्छा। लीला राम को पूछती है तुम हीरो हो? तो राम बोलता है हीरो बनने के लिए जिगर की जरूरत होती है। फिर? तो लीला बोलती है ज्यादा जिगर किया ना, मैं तेरा ट्रिगर दबा दूंगी। ऐसा राम और लीला जिगर ट्रिगर करके अपने घर निकल जाते हैं। और दूसरा आदमी? वो दूसरा आदमी वो किधर खड़ा होके, हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो, सफाई बनाए रखे, ये करिए, सोइए अच्छे से, झाड़ू मारिए, ऐसा। वो ऐसा करता है किधर पे, मेरे को मैं चलती हूँ बस? हाँ मेरे जाने का टाइम आ गया है। ओके मैम बाय।